अरे कालू, मैं तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ। ये कर्जे से जिंदगी नहीं चलता है। भैया तुम मुझे मत समझाओ, मुझे तुमसे ज्ञान नहीं लेना है। कालू ये तू बहुत गलत कर रहा है, एक दिन तुझे बहुत पछताना होगा। हो बड़ा आया मुझे बताने वाला, मुझे नहीं सुनना है तुम्हारी बातें। तभी कालू और भैरव की माँ वहाँ पहुँच जाती है। अरे अरे क्या हुआ, दोनों क्यों लड़ रहे हो? अरे माँ देखो, ये कालू किसी न किसी से उधार मांगता रहता है और उधार मांग कर काम चलाता है। बताओ माँ, ऐसे क्या जिंदगी चलेगी? देखो भैया, मेरे मामले में दखल मत दिया करो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। इतना कह के कालू वहाँ से निकल जाता है। भैरव बेटा, तू उसे ज्यादा मत बोला कर, जिस दिन उसे अकल आएगी उस दिन वो खुद ही समझ जाएगा। माँ मैं तो वही सोच रहा हूँ, किस दिन इसे अकल आएगी और किस दिन ये समझेगा। चलो माँ, मैं जा रहा हूँ दुकान पे। ठीक है बेटा, जाओ। भैरव अपने दुकान पर चला जाता है। भैरव ने ठेले में पनीर पराठे की दुकान खोली थी और वो पराठा बनाकर पंछियों को देता था। उसके पराठे एकदम शुद्ध और स्वास्थ्य के लायक होते थे। भैया तुम्हारे पराठे तो बड़े लाजवाब होते हैं, और हाँ ये सेहत को नुकसान नहीं पहुँचाते। अरे भैया कैसे नुकसान पहुँचाएंगे, मैं एकदम अपने जैसा बनाता हूँ, जैसे कि मैं खाऊं वैसे ही मुझे पता है तुम लोगों के बच्चे भी खाते हैं। मैं सेहतमंद चीजें बनाता हूँ और साफ सुथरी ताजी चीजें डालता हूँ। हाँ भैया, इसीलिए तो तुम पर यकीन है। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया पहुँचती है। अरे भैरव भैया, अरे वाह, आज मुझे तो 10 पराठे चाहिए। कल मैं ले गई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। शुद्ध घी के देसी पनीर के पराठे, और क्या चाहिए? अरे टुनटुनी बहन, बिल्कुल ले जाओ, और मेरी गारंटी है बच्चों को भी खिलाना, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, कभी तबीयत खराब नहीं होगी। अरे हाँ भैया, तुम पर यकीन है, तभी तो तुमसे मैं पराठे ले जाती हूँ। और हाँ भैया, आपको बता दूँ, दिवाली आने वाली है। हाँ हाँ बेना, दिवाली तो आने वाली है। देखो उस समय ना दाल भरी रोटी, इसका डिमांड बहुत रहता है। मैं सोच रही हूँ तुम तो अच्छी बनाते ही हो, ऐसे में मुझे क्या जरूरत है कि मैं अपने घर पे बनाऊँ, मैं तुमसे ही ले लूँगी भैया। अरे टुनटुनी बहन, तुमने तो बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया है। मैं दिवाली के दिन दाल भरी पराठे ही बनाऊंगा, और ये पराठे और खीर, ये दोनों ही चीज अपने ठेले पर रखूंगा। क्यों भैया, दिवाली नहीं मनाओगे क्या? अरे मनाऊंगा, लेकिन ये काम भी करूंगा, और क्या, दिवाली की दिवाली हो जाएगी और बिक्री की बिक्री। देख टुनटुनी बहन, तुझसे कुछ छिपा तो है नहीं, मैं सारी चीजें अच्छी अच्छी इस्तेमाल करता हूँ, कीमती चीजें इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन दाम रखता हूँ ऐसी कि सारे पंछी खा सके। अब ऐसे में मुनाफा क्या खाक होगा, और इसी वजह से मुझे दिवाली के दिन भी ठेले तो लगाने होंगे। अरे कोई नहीं भैया, आपके दिन भी अच्छे हो जाएंगे, आप परेशान मत हो, बस अपनी ईमानदारी से काम करते रहो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रोज की तरह ठेला लगा रहा था। अब दिवाली पास आने वाला था। भैरव घर पहुंचता है। माँ, कालू आज घर में दिखाई नहीं दे रहा है, दिवाली पास आने वाली है, क्या घर की साफ सफाई नहीं करेगा कालू? अरे बेटा, वो तो दिन भर न जाने कहां कहां घूमता रहता है, अभी तक उसने कोई साफ सफाई नहीं करी है। माँ, अगर कालू आए तो उसे कहना घर साफ सुथरा करके रखे, मुझे दिन भर वक्त नहीं मिलता है, रात में आकर मैं इतना थक जाता हूँ कि साफ सफाई नहीं कर पाता हूँ। अरे कोई नहीं बेटा, मैं भी धीरे धीरे साफ सफाई कर रही हूँ, दिवाली आते आते सब ठीक हो जाएगा। अच्छा माँ, मैं सोने जा रहा हूँ, आज खाने का दिल नहीं कर रहा है, कल जाना है मुझे, दाल ले आना है। दाल का क्या करोगी बेटा? माँ, दिवाली के दिन दाल भरी रोटी और खीर बनाने की सोच रहा हूँ, वही मैं अपने ठेले पर भी लगाऊंगा। बहुत सारे पंछियों ने यही कहा है कि दिवाली के दिन इसे ही खाना है, वो अपने घर में तो बनाते ही हैं, तो वो कह रहे थे कि मुझे ऑर्डर दे देंगे, मैं बना दूंगा, तो वो अपने घर में नहीं बनाएंगे, मेरे से ही लेकर चले जाएंगे। अच्छा, ये तो ठीक है बेटा, लेकिन कितने ऑर्डर मिले हैं? माँ, करीब 100 पंछियों ने ऑर्डर दिए हैं। अरे ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है, तब तो तुम्हें ढेर सारा सामान लाना होगा। हाँ माँ, लेकिन पैसे नहीं है, मैं सोच रहा हूँ टीकू बत्तख से कुछ पैसे उधार ले लूँ। ठीक है बेटा, ले ले उधार।
अगले दिन सुबह सुबह टीकू बत्तख के घर पहुंचता है भैरव कौवा। अरे भैरव, बड़े दिनों बाद दिखा भाई, तेरे पराठे तो लाजवाब है। हाँ मालिक, बस आपकी दुआ है, थोड़ी सी मदद चाहिए थी मालिक। हाँ हाँ बताओ क्या मदद चाहिए। मैंने सुना है दिवाली के दिन तू दाल भरी रोटी और खीर बेचेगा। हाँ मालिक, उसके मुझे ऑर्डर मिले हैं, 100 पंछियों ने ऑर्डर दिए हैं। अच्छा, तो मेरा भी एक ऑर्डर ले ले, तेरे से अच्छा तो मेरी बीवी थोड़ी बना पाएगी। मैं नहीं बनाती हूँ क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ रानी, कभी कभी दूसरे के हाथों का भी खाना चाहिए, मन बदलता है, स्वाद बदलता है। हाँ मालिक, बना दूंगा आपका भी, लेकिन मुझे अभी पैसे चाहिए आपसे। हाँ बोलो, मैं तो कर्जा देता ही हूँ, लेकिन तुझे तो पता ही है भैरव, बिना ब्याज के मैं कर्जा नहीं देता। कोई नहीं मालिक, मैं आपको ब्याज भी दे दूंगा, दिवाली के बाद सब लौटा दूंगा आपका। ठीक है, बता कितने पैसे चाहिए। 10,000 रुपए चाहिए मालिक। ये लो 10,000, 2% के ब्याज लगेंगे, याद रखना। हाँ मुझे पता है। पैसे लेकर वापस आ जाता है भैरव और बाजार जाता है। बाजार से ढेर सारे सामान खरीद कर लाता है। भैरव और भैरव की माँ दिवाली के दिन घर को पूरा सजा लेते हैं और भैरव ढेर सारा दाल पूड़ी और खीर सब्जी बनाकर ठेले पे लेकर निकल जाता है। इधर दिवाली के पटाखे छूट रहे थे, दिए जल रहे थे और लोग खरीद कर ले जा रहे थे दाल पूड़ी और खीर। अरे भैया, आपने तो हमारा काम आसान कर दिया। अब हम खाने के बनाने के झंझट में नहीं रहेंगे, अपने बच्चों के साथ दिवाली मनाएंगे। हाँ बिल्कुल। अरे मीनू नाम है मेरा, मुझे नहीं मिलेगी क्या दाल पूड़ी? मैंने ऑर्डर नहीं दिया है तो क्या मुझे नहीं मिलेगी? अरे बिल्कुल मिलेगी मौसी, तुम तो मौसी हो, तुम्हें कैसे भूला जा सकता है। ये लो, अलग से मैंने रख दिया है। लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। अरे मौसी, तुम्हारे पास जब पैसे हो तब तुम दे देना। रात भर दाल पूड़ी बेचने के बाद घर वापस आ जाता है। दिवाली तो अच्छे से गुजर जाती है। अगले दिन टीकू को पैसे भी दे देता है, लेकिन अब थोड़े ही पैसे बचे थे भैरव कौवा के पास। भैरव घर वापस आता है, तभी माँ रोती हुई मिलती है। अरे माँ, क्या हो गया? अरे तेरी मौसी की तबीयत बहुत खराब है, चल बेटा मुझे मौसी के पास ले चल। अरे माँ बिल्कुल। तभी वहाँ कालू भी पहुँचता है। अरे कालू, तू ठेले का ध्यान रखना, देख अच्छी चीजें ही इस्तेमाल करना, अभी ढेर सारा अनाज पड़ा हुआ है, हम लोगों के आते तक इस ठेले का ध्यान रखना और पराठे बनाकर बेच देना। हाँ भैया, मैं ध्यान रखूंगा, आप परेशान मत हो। भैरव माँ को लेकर मौसी के पास निकल जाता है, लेकिन इधर कालू कौवा के हाथ में जैसे ही ठेला मिलता है, कालू सस्ते सामान ले आता है और उनसे बने पराठे खिलाने लगता है पंछियों को। अरे कालू भैया, भैरव भैया नहीं आए हैं क्या? अरे नहीं, वो माँ को लेकर गया है, आ जाएगा 2-4 दिन में। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन भीड़ भी कम होने लगती है। एक दिन टुनटुनी आती है। अरे कालू भैया, तुमने ये क्या किया है? तुमने कैसा खाना बनाना शुरू कर दिया है? बच्चे बीमार हो रहे हैं। अरे मुझे दोष दे रही हो काकी, मैंने क्या किया? अरे कालू भैया, आपकी ही पराठे खाते हैं बच्चे और तबीयत खराब हो रही है। कभी भी भैरव के पराठों में ऐसी नहीं होती थी, आपने बहुत गलत किया है, मैं तो पंचायत बुलाऊंगी। अरे नहीं, आप ऐसा मत करो, भैया कल आ ही रहे हैं। अरे तुम गलत कर रहे हो, पंचायत तो बैठेगी ही। सारे पंछियों की पंचायत बैठती है। हाँ, इसकी वजह से हमारे बच्चों के तबीयत खराब हो रहे हैं, हमें भी उल्टियाँ हो रही थी, इसने सस्ते सामान इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। भैरव कभी भी ऐसा नहीं करता था। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर। नहीं, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। हाँ, ये तो तूने गलत किया है भैरव, और तुझे इसकी सजा भी मिलेगी, बरोबर मिलेगी। तभी वहाँ कालू अपनी माँ के साथ पहुँच जाता है। मुखिया जी, आप इसे माफ कर दीजिए, मैंने इतने दिनों तक पंछियों की सेवा की है, गरीबों से कभी भी ज्यादा पैसा नहीं लिया है, आप वही समझकर माफ कर दीजिए। अरे आ गया तू भैरव, अच्छी बात है, चल तुम्हारे चेहरे को देखकर
और तेरे किए गए कामों को देखकर इन्हें माफ करता हूँ, वरना ये माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अब भैरव अपनी दुकान ठीक से संभालने लगा था और कालू को भी समझ में आ गया था कि लालच, झूठ और कर्ज ज्यादा दिनों तक साथ नहीं देता है। माँ हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। यहाँ पर अब सूखा पड़ चुका है। यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया है। यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। बिजली कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल आ गई थी। वहाँ उन्होंने एक किराए का घर ले लिया। माँ किराए का घर तो ले लिया, लेकिन हमारा घर कैसे चलेगा? अरे बेटा, कुछ न कुछ हम जरूर कर लेंगे और हमारा घर भी चलेगा। चल जरा तू आराम कर। बिजली कौवी सभी पंछियों के घर पे पहुंचती है। भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ, मुझे थोड़ा काम मिलेगा क्या? अरे काम कहाँ से मिलेगा? हमारे घर तू देख ही रही है छोटे छोटे, हमारे यहाँ काम कहाँ से? तुझे काम चाहिए तो तू चली जा टीकू बत्तख के घर। उसका घर बड़ा है, हवेली है उसका घर। उसके घर में नौकरों की जरूरत होती है। वो तुम्हें नौकर रख लेंगे तो तुम्हें महीने के पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारा घर भी चलेगा। बिजली कौवी टीकू बत्तख के घर पहुंचती है। अरे चील, कौन है रे? मालिक, एक कौवी आई है, काम मांग रही है मालिक। हाँ बताओ, क्या काम चाहिए तुम्हें? मैं कुछ भी कर लूंगी मालिक। कौन कौन है घर में तुम्हारे? एक बेटा है। अच्छा ठीक है, हमारे घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम है। आ जाना और झाड़ू पोछा वगैरह लगा देना। ठीक है मालिक, मैं आ जाऊंगी। अगले दिन बिजली कौवी पहुंचती है और टीकू के घर में झाड़ू पोछा लगाने लगती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन टीकू खाना खा रहा था, तभी रसोइया पूड़ी आलू घर आता है। मालिक, आज पूरी सब्जी बनाई है, खाकर देखो। टीकू बत्तख और चील जैसे ही खाते हैं। थू, अरे ये तू कैसा खाना बनाने लगा है? बिलवा, तुझे निकाल कर फेंकवा दूंगा। तेरा खाना आजकल बहुत खराब होता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, खाने का दिल नहीं करता है। तू तो इतने दिनों से रसोइया है बोलकर मैं नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता है। मालिक, मैं मन से ही खाना बनाता हूँ, लेकिन क्या करूँ समझ में नहीं आता है। अरे तेरा बाप बड़ा अच्छा खाना बनाता था, ये देखकर मैंने तुझे रखा था। तू जा अब। मालिक, अभी मत निकालो मालिक, पहले रसोइया मिल तो जाने दो। ये सारी बातें बिजली सुन रही थी। बिजली पहुंचती है टीकू बत्तख के पास। मालिक, आप कहो तो मैं एक बार खाना बनाकर आपको खिलाऊं? तू खाना बनाएगी? तू तो झाड़ू पोछा करने आई थी ना? हाँ मालिक, मैं अच्छे से नहा धोकर साफ सुथरा होकर खाना बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, बनाओ, तुम्हारे भी हाथ का खाकर देख लूं। अरे मालिक, क्या इस कौवी को आप चूल्हे में घुसने दोगे? ये अच्छा नहीं है मालिक। पुराना रसोइया बोला। अरे तू निकल यहाँ से। बिलवा, तू जल्दी से निकल। बिलवा वहाँ से निकल जाता है। बिजली खाना बनाकर लाती है, पनीर, पूरी और चटनी। महक तो बड़ी अच्छी आ रही है, क्यों चील? हाँ मालिक, इतने दिनों बाद खाने की ऐसी खुशबू आई है मालिक। दोनों खाना खाते हैं। खाना सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। वाह वाह, अरे बिजली, तुम्हारे हाथों में तो जादू है बिजली, बड़ा अच्छा खाना बनाया है तुमने, मजा आ गया। अब ऐसा करो, झाड़ू पोछा लगवाने के लिए हम किसी और को रख लेंगे, लेकिन खाना तुम ही बनाओ। उसकी नजर बाहर बिलवा पर पड़ती है। अरे ओ बिलवा, सुन सुन सुन। हाँ मालिक, इसने खाना फालतू बनाया ना, मैं ही खाना बनाऊं ना? अरे नहीं बिलवा, खाना तो यही बहुत अच्छा बना रही है। तू ऐसा कर, झाड़ू पोछे का काम कर लेना। मालिक, ऐसा मत करो मालिक, ये अच्छा नहीं है। मैं झाड़ू पोछा, अरे करेगा तो कर, ना तो निकल। नहीं मालिक, कर लूंगा कर लूंगा। अब बिलवा झाड़ू पोछे का काम करने लगा
और उधर बिजली खाना बनाने लगी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन बिलुआ के मन में बहुत गुस्सा भरा था। इसकी वजह से मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। मैं इसे मजा चखा कर रखूंगा। ये क्या समझती है, मेरा जगह ये रख लेगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक दिन बिजली रसोई में सब्जी कढ़ाई पर चढ़ाकर पास में ही जाती है। तब बिलुआ मौका पाकर उस सब्जी में दवा मिला देता है। शाम को जब टीकू और चील आते हैं तो खाना परोसती है बिजली। ये लो मालिक। अरे क्या बनाया है, सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। मालिक ये चिकन बनाया है मैंने। ये तो बड़े अच्छे हैं। दो भाई, और भी कुछ बनाया है क्या? मालिक ये खास सब्जी है अरबी की। अरे चिकन के साथ अरबी की सब्जी, ये क्या है? मालिक खाकर बताओ कौन सी अच्छी है। आपको अरबी चिकन से भी अच्छी लगेगी। अच्छा खाता हूँ। दोनों खाते हैं। अरे स्वाद तो बढ़िया ही है। बिजली अब अपने घर के लिए निकल जाती है और उधर टीकू और चील दोनों की तबीयत खराब हो जाती है और बिलुआ दौड़े दौड़े पहुंचता है। मालिक ये क्या हो गया? अरे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जल्दी वैद्य जी को बुला। वैद्य जी को बुला कर लाता है बिलुआ। वैद्य उल्लू देखकर कहता है, तुम दोनों को खाने में किसी ने दवाइयाँ मिला दी हैं, जहरीली दवाइयाँ हैं। जान बच गई तुम लोगों की। इस बिलुआ को धन्यवाद करो, वरना तुम लोग तो ऊपर ही चले गए थे। मालिक मैं कहता था ना, आपने मुझ पुराने पर यकीन न करके एक पता नहीं किस जंगल से आई है उस पर यकीन किया, मुझे हटाकर उसे रख लिया। अरे ठीक होने दे बिलुआ, फिर मैं बिजली से पूछूंगा। अगले दिन बिजली जब आती है तो टीकू उसे बुलाता है। देखो बिजली, हमने तो तुम पर बहुत यकीन किया, लेकिन तुमने हमारे साथ धोखा किया। मैं जानता हूँ तुम एक विधवा कवि हो, एक बेटा है वो भी छोटा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और न ही मैं ये बात किसी को बताऊंगा। तुम इस जंगल में रहो, लेकिन अब तुम यहाँ काम करने नहीं आ सकती हो। नहीं मालिक ऐसा मत करो, वरना मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो मैंने पुलिस नहीं बुलाई, मैंने मुखिया नहीं बुलाया, यही क्या कम है, चली जाओ यहाँ से। बिजली कौवी वहाँ से चली आती है और घर आकर रोने लगती है। माँ क्यों रो रही हो तुम? मत रो माँ। हम क्या करेंगे, अब समझ में नहीं आ रहा है। माँ तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना आता है, हम अपना ठेला लगाएंगे और उस ठेले में तुम वो जो अरबी के पत्तों की सब्जी बनाती हो ना, वो बनाना। वो नई चीज है, जंगल के पंछियों को जरूर पसंद आएंगी। हाँ तू ठीक कहता है, मैं वही बनाऊंगी। और अब बिजली अपना ठेला लगाने लगती है, अरबी के पत्तों की बनी सब्जी लेकर आती है। अरे एक बार खाकर देखो, मुफ्त में खाकर देखो। पहले दिन बिजली सभी को मुफ्त में खिलाती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी सब्जी है, अरबी के पत्तों की ऐसी सब्जी। हाँ ये तो बड़ी मजेदार है। अरे कल भी लेते आना। लेके तो मैं आऊंगी, लेकिन रोज रोज मैं मुफ्त में नहीं खिला सकती। अरे हम पैसे देंगे तुझे। हाँ हम पैसे देंगे तुझे, कल जरूर लेते आना। अगले दिन ठेले पर अरबी की सब्जी लेकर पहुंचती है बिजली की अरबी खत्म हो जाती है। अब रोज बिक्री बढ़ती ही जा रही थी बिजली के अरबी का डिमांड बहुत ज्यादा हो गया था और बिजली भी बहुत खुश थी। आमदनी से आराम से उसका घर चलने लगा था। धीरे धीरे बिजली अब एक बड़ा सा दुकान कर लेती है और एक ढाबे का रूप दे लेती है। जंगल के पंछी ढाबे पर अब खाने आते थे और बिजली तरह तरह के पकवान बनाती थी। बिजली का ढाबा बहुत ही अच्छा चलने लगता है।